जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी फाउंडेशन बैच की दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये क्लास दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस और जेडी इन सभी एग्जाम को दोस्तों ये क्लास कवर करेगी। तो ये आज की दोस्तों फाउंडेशन बैच की अपने पास टीडीएस की पहली क्लास है, ठीक है अभी। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही शानदार लगेगी। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको बताता हूं टीडीएस होता क्या है। देखो यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का एक खेल होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस निकालनी होती हो तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड को टाइम से इंटू कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे डिस्टेंस आएगी, ठीक है भाई। तो यदि दोस्तों यहाँ पे निकालनी है आपको स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे रेशियो मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी। यदि आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला अपना बेसिक फॉर्मूला ये आप सब याद रखोगे। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए भाई, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों आपका वो रहेगा सीजीएल लेवल। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes if they cover the same distance by the bicycle at a speed of 16.5 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम विल ही टेक। मतलब एक पर्सन है वो 4 के स्पीड से चल रहा है और 3 घंटे 45 मिनट तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर की। तो जो डिस्टेंस कवर की ना उतनी ही डिस्टेंस एक साइकिल पे चढ़ने वाला पर्सन जिसकी स्पीड ये है उसको टाइम क्या लगेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड क्या है 4 की और टाइम क्या है दोस्तों 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मतलब 45 अपन में 60, यहाँ पे मिनट को चेंज करेंगे, इसमें घंटे में चेंज करेंगे तो 45 अपन में 60 करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, तो 3 चौक 12 3 15/4। तो ये तो अपने पास क्या आ गई स्पीड, और ये दोस्तों कितना टाइम, यहाँ पे 15/4 क्या आ गया इसका टाइम। इसको इंटू कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो डिस्टेंस आएगी 15 किलोमीटर। अब दोस्तों डिस्टेंस 15 किलोमीटर आ गई अपने पास में। अब बोला इसी डिस्टेंस को एक साइकिल पर्सन है वो 16.5 की स्पीड चल रहा था, उसको टाइम क्या लगेगा। तो टाइम कैसे निकालते दोस्तों अपने यहाँ पे, टाइम निकालते डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस से स्पीड कितनी है 16.5 की, पॉइंट आएंगे तो ऊपर जाएगा 0, ठीक है भाई। अब 3 से काटें दोस्तों यहाँ पे, 3 से कितना दोस्तों यहाँ पे, नहीं 5 से काट देंगे इसको, 5 से 15 30 और 5 से 33 बार, 3 से 10 बार और 3 से 11 बार, तो 10/11। अब क्वेश्चन ने पूछा मिनट में, तो यहाँ पे 60 से इंटू कर देंगे अपने यहाँ पे। तो 600 डिवाइड बाई 11, तो 11 पंच 55 और यहाँ पे कितना 5 और 4 5 शून्य, तो 11 चौक 44, तो 54.55 इतनी आपको दोस्तों मिनट लगेगी। ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी में कितना समय तय करेगी, ठीक है भाई। तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है तो उसकी स्पीड कितनी आएगी दोस्तों। तो स्पीड निकालेंगे दोस्तों अपने यहाँ पे, ये तो अपने पास 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई और टाइम कितना है 12 मिनट को चेंज करें दोस्तों यहाँ पे आवर्स में चेंज करेंगे तो 1/5, 5 ऊपर जाएगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड आ गई, किसकी, ट्रेन की। अब उसकी बोल रहा है स्पीड 5 कम कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दी जाए। तो अब उसकी स्पीड दोस्तों कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होगी उसकी। अब बोला है कि गाड़ी से उतनी ही दूरी, तो दूरी थी कितनी दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो स्पीड कितनी है 45, तो टाइम लगेगा उसको 10/45 का। मैं चेंज किसमें करना है, मिनट में करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से 4 बार, 15 से 3 बार और 40 डिवाइड बाई 3, तो 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 मतलब 13 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें आगे। देखिए दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में
चलना स्टार्ट करते हैं, 20 मिनट के बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तब उनके बीच की दूरी कितनी है। अब दोस्तों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो अपोजिट में जो स्पीड होती है वो क्या करते हैं, सम करते हैं। तो 75 + 60 135 किलोमीटर की स्पीड होगी उनकी दोनों की, मर्ज कर ली स्पीड, ठीक है भाई। और 20 मिनट के बाद एक दूसरे मिलते हैं, तो 20 मिनट मतलब 1/3, तो 3 सेकंड दोस्तों मतलब 45 किलोमीटर दूरी पे थे वे दोनों। जब चलना स्टार्ट किया था तो वो 45 किलोमीटर दूरी पे थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे दोस्तों, अपने चैनल पे अपन ने SGJD का जो आपको एग्जाम चल रहा है उसका दोस्तों पेपर एनालिसिस मैंने करवा रखा है ढंग से। ये सभी शिफ्ट का दोस्तों मैंने एनालिसिस लिए किया है। तो जिस बच्चे का एग्जाम एंड ऑफ द मई है या एग्जाम अभी दोस्तों कुछ एग्जाम कैंसिल होने वाली इसकी जेडी का, तो हो सकता है एग्जाम आपकी आगे भी चली जाए इसकी आगे वाला शिफ्ट की। तो एक बार ये रिव्यू वाली क्लास एक बार आप जरूर देखना, ठीक है भाई। देखिए आगे, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपना विद्यालय 6 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपनी जो निर्धारित समय है उससे 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 6 मिनट विलंब मतलब लेट, वो 6 मिनट पहले, अपोजिट टाइम सम होता है। अपोजिट टाइम क्या दोस्तों, क्या होता है, सम होता है, ठीक है भाई। अब स्पीड का रेशियो क्या है उसका, अनुज का 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है, पता है आपको, 5:4। तो पहले 4 की स्पीड से 5 टाइम और अब 5 की स्पीड से 4 टाइम, मतलब एक टाइम आपको कम लग रहा है। तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आएगी, 6 मिनट लेट 6 मिनट पहले मतलब 12 मिनट पहले। तो एक की वैल्यू 12 अपने पास मिनट आ गई है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है, ठीक है भाई। तो एक की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 आवर बोल सकते हैं इसको। तो 4 की स्पीड से 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 × 1 = 4 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी है 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। तो ये कंसेप्ट दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के दोस्तों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है भाई, उल्टा होता है, ऐसे बोलो। आगे देखिए, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो बी की गति कितनी है, ठीक है भाई, कैसे निकालते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए का दे रखा अपने पास, ए की स्पीड पहले 1 की थी, अब स्पीड 2 की आ गई, ठीक है भाई। ये तो करेंगे, नहीं इसको ऐसे नहीं निकालेंगे अपन, डिस्टेंस निकालेंगे ना यहाँ पे इसको। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, निश्चित किलोमीटर 15 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस पहले अपन दोनों की डी मान लेते दोस्तों, यहाँ पे डी डिस्टेंस मान ली अपन ने। बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। तो बी की गति कितनी है, ठीक है, उसको वैसे निकालना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ए दे रखा अपने पास, पहले स्पीड ए की, अब ए की स्पीड 2 हो गई, तो टाइम कितना दोस्तों ए का, 2 और 1, तो 2 से 1 हो गया, टाइम 1 मिनट कम लग रहा है मतलब, ठीक है भाई। तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट ज़्यादा और 1 घंटा कम, तो अपोजिट में ऐड होता है। तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी, 3/2, एक की वैल्यू 3/2। तो ए को टाइम कितना लगेगा दोस्तों, 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से, 2 × 3/2 = 3 घंटे। तो ए को 3 घंटे टाइम लगा है, तो बी को दोस्तों 30 मिनट कम लगेगी। तो टाइम टेकन बाई बी, तो 3 माइनस का 1/2 = 2 1/2 आवर।
इतना घंटा लग रहा है किसको, बी को। यहां बोला है क्वेश्चन में कि ए को 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो मतलब ए को 3 लगा तो बी को 2.5 घंटे लगे। ठीक है, अब यहां पे निकालना बी की गति। अब डिस्टेंस दोस्तों क्या है यहाँ पे 15, और टाइम क्या है बी का भाई 2.5 घंटे। मतलब यहां पे दोस्तों 5/2 है, 5/2 जाएगा ऊपर, 5 या 15 और 3 दूनी 6, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड किसकी है, बी की आ रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी पे पहुंचता, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। ठीक है भाई, क्या बोला है, उसकी स्पीड एक्चुअल में 5 की है मगर वो 3 की चल रहा है, तो स्पीड उसकी एक्चुअल में तो 5 की है एक पर्सन की, मतलब चल रहा है वो 3 की स्पीड से, तो टाइम दोस्तों क्या होगा, उल्टा होगा, 3 और 5, तो 5 की स्पीड से 3 मिनट, 3 की स्पीड से 5 मिनट, मतलब 2 मिनट वो क्या कर रहा है देरी से। पहले टाइम 3, अब टाइम 5, मतलब 2 मिनट ज्यादा लग रही है उसको। और 2 की वैल्यू 20 मिनट, 1 की वैल्यू 10 मिनट, तो उसका सामान्य टाइम कितना है 3 मिनट, 3 की वैल्यू 30 मिनट। यदि वो 5 की स्पीड से चले तो उसका सामान्य टाइम है 30 मिनट ऑफिस पहुंचने का। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में। यदि आपके दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपको रिक्वेस्ट है अपने चैनल को आप फॉलो करिए। आगे देखिए दोस्तों, देखिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार जो मैंने पीडीएफ लिया आप लोगों के लिए, पीवाई के बेस पे है, जो ए अपने पास पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए दोस्तों। ठीक है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से वह घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। देखिए भी, तो टोटल 15 किलोमीटर औसत गति है उसकी। अब गति कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों का डी मान लिया मैंने, अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में जाते हुए उसकी डिस्टेंस दोस्तों क्या मानी मैंने यहां पे, जाते हुए अपने पास घर वापस आते हुए x है और जाते हुए कितनी है 4x है, यही तो बात है। अब यहां से x की वैल्यू निकालें दोस्तों यहां पे, तो देखो 15 इक्वल में 2d अपॉन में देखो 4d प्लस 3d 7d, और नीचे कितना दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, एक सेकंड रुको। एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उसकी 1/4 गति से अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी औसत गति क्या है। 4x और x, एक मिनट सोल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड रुको। यहाँ पे d मान लेता हूँ मैं इसको, एक सेकंड देखो यहाँ पे, देखो 15 किलोमीटर औसत गति है, तो डिस्टेंस को d माना मैंने यहाँ पे, d अपॉन में x प्लस का d अपॉन में 4x। ठीक है भाई, अब यहां से दोस्तों एलसीएम कितना आएगा 4x, और ये दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 4d प्लस का d। ओके ओके, ऊपर भी तो डी आएगा ना जाने आने का, तो जाने आने का दोस्तों में d प्लस डी आएगा, तो ये 2d लिख लूँ मैं सीधा यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे, अब देखो 15 इक्वल टू 2d अपॉन में 5d अपॉन 4x, d से d कैंसिल 4 जाएगा ऊपर, तो 15 इक्वल टू 8x
अपॉन में 5, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 75 अपॉन में 8, तो एक्स की वैल्यू पूछी दोस्तों यहाँ पे 75/8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को। एवरेज स्पीड 15 है, जाने की डिस्टेंस डी और आने की डिस्टेंस डी है, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है कि ऑफिस जाने का उसका जो टाइम है ना दोस्तों, वो दोस्तों मैंने क्या ली इसको यहाँ पे x, और उससे 1/4 गति से वो कार्यालय जाता है, तो 1/4 हिस्सा, ठीक है भाई, 1/4 जो हिस्सा है 4x वो उससे घर वापस आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आएगी 75/8, ठीक है भाई। आगे देखिए, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 भाग समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचे, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, 2/5 भाग समय, तो मतलब यहाँ पे जो इसका टाइम है वो 2/5 और रेशियो 3/5 है भाई। 2/5 भाग और 3/5 भाग, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो रेशियो में दोस्तों ये अब नहीं आती है नीचे वाली, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से 2/3, तो स्पीड क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा, 3/2 बनेगा। अब ये इसकी स्पीड है 3/2 की, ठीक है भाई। अब आपसे क्या बोला है कि शेष यात्रा को किस गति से करना चाहिए, तो अपन मानते हैं 60 किलोमीटर की दूरी है, उसको x गति से करना चाहिए, इक्वल टू 3/2 टाइम 3 से दोस्तों 20 बार काटेंगे, तो x की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब शेष यात्रा को x 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को करना चाहिए ताकि वो निर्धारित समय में पहुंच जाए, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे। ए ने बी यात्रा से क्रमशः x से y तक और y से x तक पहुंचने के लिए शुरू की, एक दूसरे को पार। दोस्तों पहले वो x से y की तरफ गया और फिर y से x की तरफ आ रहा, ऐसे। तो जब भी ऐसी कंडीशन दोस्तों, वहां पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, तो लिखो आप। अब बोला a और b अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं, तो b की गति है 28 किलोमीटर, तो a की गति निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या दोस्तों यहाँ पे, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इक्वल में √T2 अपॉन में T1, ठीक है भाई। T2 प्लस टाइम T2 और टाइम T1। स्पीड ऑफ ए दोस्तों क्या आपको निकालनी है, और बी की स्पीड दोस्तों यहाँ पे कितनी है 28, T2 टाइम कितना दोस्तों यहाँ पे 8 घंटे, और T1 टाइम कितना दोस्तों यहाँ पे 8 से 48 और 49/8, 49/8 है, 8 जाएगा ऊपर दोस्तों, a अपॉन 28, 64 का रूट दोस्तों कितना आएगा 8, और 49 का रूट 7 आएगा, 7 से काटेंगे 4 बार, तो a की वैल्यू आएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। a की वैल्यू आएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भी, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी, डिस्टेंस निकालनी है उसकी ऑफिस से और उसके होम की। तो ये यहाँ पे स्पीड दे रखी है 30 और 24, तो टाइम दोस्तों कितना आएगा यहाँ से 24 और 30, 6 मिनट ज़्यादा लग रही है, और 6 की वैल्यू 10 मिनट देरी और 18 मिनट देरी सेम में दोस्तों क्या होता है, टाइम में माइनस करते हैं, 18 - 10 8, 6 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू 8/6, तो 24 की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 6 चौक 24, 32 मिनट लग रही है उसको। 30 की स्पीड से 32 मिनट में दूरी कितनी तय करेगा दोस्तों, 32 / 60, 30 दूनी 60 और 2 दूनी 16, मतलब घर से उसकी जो दूरी है वो 16 किलोमीटर दूरी है, ठीक है भाई।
कैसे किया देखो मैंने एक बार, पहले टाइम 24, अब टाइम 30, 6 मिनट ज़्यादा, 6 की वैल्यू 8 मिनट, ए की वैल्यू 8/6, एक्चुअल टाइम कितना 24, 24 की वैल्यू 32 मिनट, 30 की स्पीड से 32 मिनट में 16 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की दूरी को 40% भाग तय करता है, शेष दूरी 40% दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति निकालनी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, मानते हैं मैं 100 उसका टोटल डिस्टेंस है, 100 का 40%, 100 का 40% दोस्तों कितना होता है, 40 होता है। 40 किलोमीटर को वो कर रहा है कवर 8 घंटे में, तो टाइम क्या लगा दोस्तों, 5 घंटे। बचा हुआ 60 हिस्सा, 60 का 40% दोस्तों कितना आता है, 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो 9 की स्पीड से, तो टाइम लगेगा 8/3 घंटे। अब बच गई दूरी 100 में से 40 तो ये और 24 ये, कितना बच गया 36, तो 36 को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है वो, तो 3 घंटे यहाँ लग गए। अब एवरेज निकालना आपको, तो 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है, 5 3 8 और यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 8 + 8/3, 3 8 24 और 8 32, तो 100/32 × 3, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 8, 75 डिवाइड बाई 8, तो 9 8 72, 8 9 72, 9 सही 3/8, तो ये उसकी दोस्तों एवरेज क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, अपना एक चैनल है मैथ बाय साइंस सर नाम से, जिसमें आप लोगों को रिक्वेस्ट अभी बहुत वीडियो डाल रखी है अपन ने, तो इस चैनल को आप लोग फॉलो करिए। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाती है, प्लस में आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे। अपनी सामान्य गति का 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने उसका सामान्य समय क्या है, तो उसकी जो स्पीड है वो 60%, मतलब 3/5, 5 की उसकी स्पीड है, मतलब 3 की स्पीड चल रहा है वो, तो टाइम दोस्तों क्या होगा उसका, 3 से 5 उल्टा हो जाएगा, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। 2 घंटे की वैल्यू 1 सही 2/3, 3 2 5/3, 2 घंटे की वैल्यू 5/3 है, तो 1 घंटे की वैल्यू 5/6, 1 घंटे की वैल्यू 5/6 है दोस्तों। तो आपसे पूछे क्या है उसका सामान्य समय, तो 5/6 इंटू में 3, 3 से काटेंगे 2, 2 से भाग करेंगे, तो सामान्य समय है उसका 2.5 घंटे। सामान्य समय दोस्तों उसका 2.5 घंटे। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर आता है, पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 सही 1/3 घंटा है, तो उसके द्वारा कुल तय की दूरी। ठीक है भाई, उसके द्वारा कुल तय की दूरी बतानी है आपको। देखिए तो भाई कैसे करेंगे आप, तो डिस्टेंस मान लेंगे अपन डी जाने की, और डिस्टेंस अपॉन दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है, तो डिस्टेंस डी और टाइम कितना 12, प्लस में आने की भी उसकी दूरी डी है, प्लस डी अपॉन में 9 इक्वल टाइम दोस्तों कितना लग रहा है उसको, 3 दूनी 6 7/3, टोटल टाइम क्या लग रहा है आपको 7/3 ही लग रहा है। ठीक है भाई, यहाँ से निकालना डी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकालो। एलसीएम कितना आएगा 36, तो 2D इक्वल टू 36 12 3 36, 3 4 7D इक्वल टू 7/3, डी से डी कैंसिल,
ठीक है भाई। और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 12 बार कैंसिल, एक सेकंड रुको। ये यहाँ पे ये वाला डी नहीं आएगा दोस्तों, ये तो अपन डी ले लिया ना यहाँ पे जाने आने का, तो ये डी तो कैंसिल हो जाएगा, ये डी नहीं आएगा, ऊपर ये ऐसे रहेगा। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी जो जाने की स्पीड है डी उसकी डिस्टेंस है, 12 उसकी स्पीड है, आने की डी उसका डिस्टेंस है और 9 उसकी स्पीड है, टोटल टाइम 7/3 है। तो यहाँ से तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 7D अपॉन में 36 इक्वल टू 7 अपॉन में 3, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 12, तो डिस्टेंस आएगी 12 किलोमीटर। तो 12 तो वो जा रहा है, 12 ही आ रहा है, तो 12 इंटू 2, तो डिस्टेंस टोटल आएगी 24 किलोमीटर। तो कुल दूरी आएगी 24 किलोमीटर दूरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। एक व्यक्ति स्थान P से 6 बजे प्रस्थान करता है, उसी दिन स्थान Q पर 2 बजे एक पर्सन दूसरा प्रस्थान करता है, वो Q से 8 बजे चलता है और उसी दिन P पर 3 बजे पहुंचता है। किस समय वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये बताना आपको। ठीक है भाई दोस्तों, 6 बजे से लेके चला P और 2 बजे तक टोटल 8 घंटे चला है। P चला 8 घंटे और Q चला है दोस्तों 8 से लेके 3 बजे तक 7 घंटे। 8 7 का एलसीएम डिस्टेंस लिया 56, स्पीड है इसकी 7 की, इसकी स्पीड है दोस्तों 8 की, तो 56x टोटल डिस्टेंस लिया, मान ली मैंने 56 डिस्टेंस मान टोटल। ठीक है भाई, उसमें से दोस्तों ये 6 बजे चला, ये 8 बजे, तो 6 से 8 2 घंटे में P कितना चल गया होगा, 14 किलोमीटर। वो माइनस कर देंगे दोस्तों, तो अपने पास डिस्टेंस बची 42 में वो दोनों चलेंगे। फिर P भी चल रहा है 8 बजे और यहाँ Q भी चल रहा है 8 बजे, तो दोनों की स्पीड क्या है, दोनों स्पीड क्या है, 7 और 8 15 की स्पीड है। तो 42 डिवाइड 15, 5 दूनी 30, 2 सही 12/15, 2 सही 12/15 घंटे, तो ये लगेंगे, मतलब 8 बजे के बाद में 2 सही 12/15 घंटे और लगेंगे उससे। तो 10 बज के यहाँ पे 12/15 वचन करेंगे अपन मिनट में, इंटू 60 करेंगे, तो 5 चौक 60, 12 चौक 48, मतलब 10 बज के 48 मिनट पे। तो मॉर्निंग में वो 10:48 पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। आलोक P से Q की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। रमन उसी समय P से Q की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से चलना प्रारंभ करता है। रमन Q पर पहुंचकर P की ओर लौट आता है और आलोक से स्थान R पर मिलता है। यदि PQ की लंबाई 15 किलोमीटर तो PR की लंबाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है। P से यहाँ पे Q तक है, फिर ये वापस आ रहा R। ठीक है, ये यहाँ पे अब आलोक दोस्तों, ये टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। टोटल यहाँ पे P से ले Q कितना दोस्तों, यहाँ पे 15 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो आलोक है ना, आलोक चला, आलोक दोस्तों P से Q चला है। ठीक है भाई, तो आलोक चला, डिस्टेंस PQ कवर की उसने। उसके बाद में क्या बोल रहा है, नहीं आलोक ने PQ नहीं कवर की, आलोक चला है P से Q की ओर चल रहा है। ठीक है, मगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो वो ठीक है भाई, तो वो चलेगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक चलेगा 2 घंटे में, तो PR चलेगा वो। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, रमन चला है। अब रमन यहाँ पे दोस्तों, रमन क्या चला है, रमन P से Q चला, पहले PQ, फिर Q से R, Q से वापस P की तरफ चला, तो उसको R बीच में मिल गया, तो वो QR तक चला फिर। ठीक है भाई, ये चला। अब इन दोनों को सम करेंगे अपन, तो PR प्लस QR प्लस PQ, टोटल डिस्टेंस ये कवर किया इन दोनों ने,
तो दोस्तों यहाँ पे पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस क्यू आर क्या बन रहा है, यहाँ पे पी क्यू बन रहा है। तो ये पी क्यू बन रहा है और ये पी क्यू, मतलब आलोक और रमन ने टोटल डिस्टेंस कवर किए 30 किलोमीटर। क्योंकि पी क्यू वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 15 है, तो उन्होंने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए दोनों ने। ठीक है, 30 यहाँ पे डिस्टेंस कवर किए और दोनों की स्पीड क्या दोस्तों 6 9 15, तो 30 डिवाइड 15, तो दोनों 2 घंटे चले। दोनों क्या चले, 2 घंटे चले। अब 2 घंटे चले, 2 घंटे में दोस्तों यहाँ पे बोला है कि पी क्यू की लंबाई 15, तो पी आर की लंबाई, तो पी आर कौन चल रहा है आपका, आलोक चल रहा है। तो आलोक 2 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा 6 की स्पीड से, 6 दूनी 12 किलोमीटर, तो 6 × 2 12, तो आलोक है ना अपना यहाँ पे 12 किलोमीटर तक चलेगा पी आर तक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट, मतलब जो पी आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 12 किलोमीटर। ठीक है, अभी आगे देखिए। एक कार मरम्मत के पूर्व, मरम्मत के बाद 54 किलोमीटर और मरम्मत के बाद 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। मरम्मत के बाद 6 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार मरम्मत के पूर्व 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वही आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 72 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटे में कितना तय करेगी मरम्मत के बाद में, 72 × 6 करेगी। ठीक है अभी, अब बोल रहा मरम्मत से पहले स्पीड कितनी दोस्तों उसकी 54 की, ये डिस्टेंस कवर करेगी वो, उस डिस्टेंस का 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 8, 8 × 40, तो उसको 40 घंटे लगेंगे दोस्तों। मरम्मत से पहले उसकी 5x दूरी तय करने में 40 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर तय करती है, तो 6 घंटे तय करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो 420 डिवाइड बाई 7, तो 7 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 420 डिवाइड बाई 6, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए और बी एक ही समय क्रम से एक्स और वाई स्थानों में एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। दोस्तों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ए की चाल बी की चाल से 20% ज़्यादा है, तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रम से वाई एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लेते हैं, तो एक्स का मान क्या है। दोस्तों ये अपन पीछे क्वेश्चन किया था डायरेक्ट फॉर्मूले से कि एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, वहां पे क्या लगता है अपने पास स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इक्वल में अंडर रूट, ये अंडर रूट कर दो इसको या इसको T2 अपॉन में T1 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ए, तो ए की स्पीड 20% ज़्यादा, तो एक स्पीड 6 मान लेंगे यहाँ पे, तो ए रेशो बी स्पीड कितना आएगा, ए की 6 और बी की 5, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, और T2 वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी है x है, और T1 की वैल्यू 5/2, तो 2 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 18 पर, 18 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पे 3 सही 5/8, तो 3 सही 5/8 नहीं 3 सही 3/8, ओके गलत कर रहे हैं ना, 5 या 15, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, 3 से 3/5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। दो धावक क्रम से 100 मीटर पर मिनट 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने पे पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी है। ठीक है भाई, तो स्पीड है अपने पास यहाँ पे 100 मीटर और 120 मीटर, तो टाइम 120 और 100, यहाँ पे 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है वो, 20 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, 20 मिनट कम ले रहा है, तो 20 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू आधी, तो 120 की वैल्यू 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 100 की स्पीड अपने पास और 60 मिनट में 6000 मीटर तय करेगा, मतलब 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे।
स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती है, ए से दूसरी बी से। यदि एक ही दिशा में चली है, एक दिशा मतलब x माइनस वाई, तो वो 12 घंटे बाद मिलती है। तो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 12, और एक दूसरे की ओर चलती है तो x प्लस वाई 9/8 घंटे ले रही है वो। तो डिस्टेंस है 144 और टाइम 9/8 है। तो 9 से 200 काटेंगे यहाँ पे, 9 एकम 9 और 5 6 9 6 54, 16 इंटू 8 128। तो x प्लस वाई आएगा 128। अब यहाँ से निकालनी है आपको तेज चलने वाली कार, वो कितनी है x अपने पास। तो x निकालेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 2 8 10 4 1, 2 से काट दोस्तों यहाँ पे कितना है x की वैल्यू 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x की वैल्यू आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए उससे अपनी चाल में कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो 25% कम समय मतलब 1/4। टाइम उसका बोल रहा है 4 लग रहा है उसका, 3 लगना चाहिए उसका। तो स्पीड 3 की बजाय 4 होनी चाहिए उसकी। ठीक है, एक स्पीड बढ़ाएगा वो, किस पे बढ़ाएगा 3 पे। तो 1/3 इंटू 100, 33 सही 1/3% उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन ए। दो कारें ए तथा बी दिल्ली से शिमला के लिए क्रमशः 8:30 बजे और 9 बजे चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे को मिलेगी। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों कारें एक साथ होगी। ठीक है भी। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे 8:30 बजे चल रही है और ये 9:30 बजे चल रही है। ठीक है भी, मतलब आधा घंटे तक ए चलेगी आधा घंटे। तो 40 की स्पीड से आधा घंटे में 40/2 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दूरी तय कर देगी। फिर उसके बाद में दोनों साथ चल रही है एक ही दिशा में, तो उनका जो स्पीड है वो माइनस कर देंगे। तो 20 किलोमीटर डिवाइड बाई 50 माइनस 40, 10 की स्पीड, तो 2 घंटे लगेगी। तो 2 घंटे बाद में वो एक दूसरे को मिलेगी। तो 2 घंटे तक आपका जो बी है वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 50 इंटू 2 100 किलोमीटर। तो वो 100 किलोमीटर दूरी पे एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है तो वैसे बी से 1 घंटा कम समय में तय करता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। अब दोस्तों यहां पे बोला कि ए को बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो जो बी को टाइम है ना अपने पास में, जो ए का टाइम कितना दोस्तों, ए अपने पास 40 किलोमीटर है और एक्स की स्पीड है दी ए की, तो 40/x उसको टाइम लगा। उसमें से 2.5 घंटे माइनस कर दूं मैं 2.5। तो ये जो टाइम लगा वो किसको लगा, फिर ये टाइम किसको लग रहा है, बी को लग रहा है। फिर बी में से क्या माइनस करना है, ए। तो बी में से ए माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पे 40 अपॉन में। अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 2x। ठीक है, तो बी में से अब बोल रहा है 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो बी में से ए का जो टाइम है वो मैंने माइनस कर दिया, तो इक्वल में 1 आ गया यहाँ पे। तो 40/x माइनस 40/2x, तो माइनस करने दोस्तों कितना आएगा, 40/2x और ये आ जाएगा 3.5। पॉइंट आएंगे 0, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 7। ठीक है भाई। तो x की वैल्यू आएगी 40/7। अब x स्पीड किसकी आई है, स्पीड आई है, किसकी स्पीड आई है, ये आपकी a की स्पीड आई है। तो
आपसे पूछा क्या ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी करने में लगने वाला समय। तो ए को टाइम क्या लगेगा भाई 40 किलोमीटर के लिए 40/7 की स्पीड से 7 जाएगा ऊपर 7 घंटे। ए को 7 घंटे लगेंगे भाई दोस्तों। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे। कपिल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में चाल में अंतर की गणना। तो इनकी जो अपने पास किलोमीटर प्रति घंटा ना, उसको चेंज करना है मीटर में। तो पहले निकालो यहाँ पे इनका डिफरेंस, वो कितना है यहाँ पे 18। तो 18 किलोमीटर को चेंज करना किस मीटर में, तो 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए भी, तो ये आज क्लास दोस्तों अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता, तो अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 240 उसकी एक्चुअल टाइम x है, x में से 8 कम होगी स्पीड उसकी, तो x - 8 किलोमीटर स्पीड होगी। उसमें अपन दोस्तों माइनस कर देंगे उसकी जो एक्चुअल स्पीड है, तो उसको टाइम क्या लगेगा दोस्तों 1 घंटा इक्वल में 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, आप x की वैल्यू ऐसी पुट करो जिसका सोल्यूशन करने पे 1 आ जाए। तो अपन x ले लेंगे उसकी स्पीड 48 दोस्तों यहाँ पे रखो, 48 - 8 40 डिवाइड बाई 2 40 6, 48 डिवाइड बाई 240 5, 6 - 5 1 आ रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 48 की। अब 480 किलोमीटर 48 की स्पीड से 10 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।